हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं द ग्लोबल पॉपुलेशन विल बी डिक्लाइन बाय 2015 बाय एलन मस्क। तो अभी जैसे देखा जाए तो टेस्ला के सीईओ एलन मस्क की मानवता के बारे में गंभीर भविष्यवाणी से पता चलता है कि आने वाले दशकों में एक जनसंख्या बम से दुनिया भर में इंसानों का पतन होगा और हर कोई 2050 तक स्पष्ट प्रभाव देखना शुरू कर देगा। तो आइए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और जितने लोग भी यहाँ पर तैयारी करने वाले हो वो खास करके इस चीज़ को सुने और जो लोग तैयारी नहीं भी करते हैं वो भी इस इन्फॉर्मेशन को सुनने की कोशिश करें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आप ट्वीट देख सकते हो, टेस्ला सीईओ एलन मस्क ग्रीन फोरकास्ट ऑफ ह्यूमैनिटी सजेस्ट दैट अ पॉपुलेशन बॉम्ब वुड लीड टू अ वर्ल्ड वाइड कोलैप्स इन ह्यूमंस इन द कमिंग डिकेड्स। और यहाँ पर आप देख सकते हो 2050 तक। तो आप यहाँ पर कहने का मतलब ये हुआ कि जनसंख्या बम से दुनिया भर में इंसानों का पतन होगा और हर कोई 2050 तक स्पष्ट प्रभाव देखना शुरू कर देगा। राइट। तो एवरीबॉडी वुड स्टार्ट टू सी द एविडेंट इफेक्ट्स बाय 2050। तो ये कहना है एलन मस्क का। एलन मस्क ने जैसा कि ट्वीट किया था ये 2019 में, ये 22 जून 19 की बात करी गई है। राइट। तो कहने का मतलब एलन मस्क का यहाँ पर यह कहना है कि लोगों को एक तरह से बच्चे पैदा करने की जरूरत है। तो ये बात उन्होंने पहले भी करी थी। जैसा कि मैं बता दूं एलन मस्क जो है ये टेस्ला के सीईओ हैं और मैं बता दूं कि एक तरह से एलन मस्क का सपना है कि मंगल ग्रह पर लोगों को जाने के लिए यहाँ पर आपको पॉपुलेशन को बढ़ाने की जरूरत है। राइट। और जैसा कि देखा जाए तो वैसे चाइना में आप देख सकते हो ऑलरेडी मतलब एक तरह से पॉपुलेशन एक्ट लगा हुआ है। वहाँ यहाँ तक देख लिया जाए तो इंडिया में भी पॉपुलेशन एक्ट ऑलरेडी लगा हुआ है, जहाँ तक ये यूपी में आ गई है। और देखा जाए तो हर स्टेट में ये एक्ट अब लागू हो सकता है। राइट। तो अब देखिए क्या है कि एलन मस्क तो अब ये कहते हैं कि पॉपुलेशन को बढ़ाया जाए और लोगों का ये कहना है या फिर कोई भी नेशन का, कोई भी देश का ये कहना है कि पॉपुलेशन को एक तरह से घटना चाहिए। राइट। तो आइए हम इस पर विस्तार से और बात करते हैं। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि मस्क की भविष्यवाणी वर्ल्ड ऑफ इंजीनियरिंग नामक एक पेज के एक ट्वीट से शुरू हुई थी, जिसमें कहा गया था 1950 ऐतिहासिक विश्व जनसंख्या जहां तक देखा जाए तो वो 2 बिलियन था। राइट। 1950 के आसपास। और वर्तमान विश्व जनसंख्या अगर देखा जाए तो ये 7 बिलियन के आसपास है। और अगर यही अनुमानित अगर किया जाए आने वाले समय में 2050 तक, मैं आपको बता दूं 2050 तक, तो ये जो है बढ़ करके ये 9 बिलियन भी क्रॉस हो सकता है। राइट। तो आइए हम इस पर और विस्तार से बात करते हैं। जैसा कि मैं बता दूं आप यहाँ पर देखिएगा नेशन हेराल्ड के द्वारा, तो नेशन हेराल्ड के द्वारा आप देखोगे ये पब्लिश हुआ था 22 जून 2021 को ये न्यूज़पेपर। तो मास्क प्रेडिक्शन वाज ट्रिगर्ड बाय अ ट्वीट फ्रॉम अ पेज कॉल्ड वर्ल्ड ऑफ इंजीनियरिंग दैट सेड 1950 हिस्टोरिकल वर्ल्ड पॉपुलेशन 2 बिलियन, करेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन 7 बिलियन अप्रोक्स एंड ये अनुमानित किया गया है आने वाले समय में ये 2050 तक जो है ये अप्रोक्स 9 बिलियन हो जाएगा। तो मैंने आप लोगों को बताया कि मस्क की भविष्यवाणी वर्ल्ड ऑफ इंजीनियरिंग नामक एक पेज के ट्वीट से शुरू हुई थी, जिसमें कहा गया था 1950 में विश्व जनसंख्या जो था एक तरह से 2 बिलियन के आसपास था और वर्तमान में अगर आप देखोगे तो ये 7 बिलियन के आसपास है और 2050 के अनुमानित अगर देखा जाए तो ये 9 बिलियन के पार कर सकता है। राइट। और फिर आप देखिए यहाँ पर शुक्रवार को उस ट्वीट का जवाब देते हुए मस्क ने लिखा, असली मुद्दा 2050 तक दुनिया की बढ़ती आबादी और घटती आबादी होगी, ना कि अधिक जनसंख्या। तो कहने का मतलब यहाँ पर एक तरह से देखा जा रहा है कि बहुत कंट्री में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लगते जा रहे हैं। तो आप देखोगे तो जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया चाइना, और भी कुछ कंट्री हैं जहां पर रूल्स और रेगुलेशन लगते जा रहे हैं। जहां तक मैं आपको बता दूं अभी आप देखोगे तो चाइना का भी आबादी जो है एक तरह से लगभग 142 करोड़ के आसपास आ गया है। कहने का मतलब एक तरह से डिक्लाइन होता जा रहा है। तो चाइना ने अब तक देखा जाए तो पॉपुलेशन कंट्रोल जो है एक तरह से बहुत तक काबू कर लिया है। और मैं आपको बता दूं देखा जाए तो चाइना एक तरह से कोशिश कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लड़का पैदा हो, लेकिन अब इसको कहते हुए देखा जा रहा है कि वहां पर लड़कियों की जनसंख्या कम हो गई है। तो एक तरह से ये देखा जाए तो ये चाइना के लिए डीमेरिट इफेक्ट्स है। राइट। आइए मैं आपको जैसे कि बता दूं कि मस्क ने जनसंख्या वृद्धि के अनुमान शीर्षक वाले लेख का विकिपीडिया लिंक भी साझा किया। तो जैसा कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर कि मस्क आल्सो शेयर्ड अ विकिपीडिया लिंक टू एन आर्टिकल टाइटल प्रोजेक्शन ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। और फिर मैं आपको बता दूं बहु अरबपति के साथ एक उल्टा पिरामिड की तरह दिखेगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, पिरामिड विथ मेनी ओल्ड पीपल एंड फेवर यंग। इसका मतलब देखिए मैं विस्तार से बता दूं कि बहु अरबपति उद्यमी ने यह लिखा कि उम्र के आधार पर
स्तरीकृत कई पुराने लोगों और कम युवाओं के साथ एक उल्टा पिरामिड की तरह दिखेगा। तो मतलब इनका ये कहना है कि कम युवाएं और ज्यादा से ज्यादा जितने भी पुराने लोग हैं, तो एक तरह से उल्टा पिरामिड यहाँ पर दिख सकता है आने वाले समय में। और जैसा कि मैं बता दूं आपको कि स्पेस एक्स के सीईओ के सिद्धांत का यह भी मानना है, तेजी से बढ़ती वैश्विक आबादी निकट भविष्य में दुनिया भर में घटती जन दर के साथ संघर्ष करती है, तो एक जनसंख्या बम बंद हो जाएगा, वेब पोर्टल फ्यूचरिज्म ने रिपोर्ट किया। अब जैसे आप देखोगे टेस्ला सीईओ एलोन मस्क फोरकास्ट ग्रीन फ्यूचर ऑफ ह्यूमन रेस पॉपुलेशन बॉम्ब वुड लीड टू वर्ल्ड वाइड कोलैप्स। तो कहना यह है कि स्पेसएक्स के सीईओ का यह कहना है कि जब एक तेजी से बढ़ती वैश्विक आबादी निकट भविष्य में दुनिया भर में घटती जन्म दर के साथ संघर्ष करती है, तो एक जनसंख्या बम बंद हो जाएगा। कहने का मतलब ये पॉपुलेशन जो है आने वाले समय में बहुत ये घट जाएगा। लेकिन इन्हें ये कहना है कि अगर मंगल ग्रह पर लोगों को भेजना है तो उसके लिए यहाँ पर पॉपुलेशन को बढ़ाना पड़ेगा अर्थ पर, राइट। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि एलोन मस्क का एक सपना है कि मंगल ग्रह पर लोगों को भेजा जाए, और यहाँ पर देखा जा रहा है कि मतलब उन्हें ये लग रहा है, एस्टिमेट वो अनुमान लगा रहे हैं कि आने वाले समय में अर्थ पर जो आबादी है वो कम सकता है। और जैसा कि मैं आपको बता दूं एलोन मस्क का अभी देखा जाए तो 7 से 8 बच्चे हैं, और वो चाहते हैं कि अगला जो बच्चा हो वो लड़की के रूप में हो, राइट। तो देखिए कहने का मतलब ये हुआ यहाँ पर कि वो ऐसा नहीं चाहते हैं कि इस अर्थ पर पॉपुलेशन ज्यादा से ज्यादा हो, बट वो ये चाहते हैं कि अगर पॉपुलेशन अगर ज्यादा घट गया तो फिर आने वाले समय में जो दूसरा ग्रह जैसे कि मंगल ग्रह होंगे तो उस पर पॉपुलेशन। आइए हम इस पर और विस्तार से बात करते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मस्क ने पहली बार 2017 में इस विषय पर चर्चा की कि जब मस्क ने एक प्रकाशन का जवाब देते हुए कहा कि दुनिया की आबादी पतन की ओर बढ़ रही है, लेकिन कुछ लोग नोटिस या परवाह करते हैं। इन रिसेंट ट्वीट टक मुगल एलन मस्क सपोर्टेड, यहाँ पर टेक हो गया, टेक मुगल एलोन मस्क ये सपोर्ट कर रहे हैं कि कोलोनाइजेशन ऑफ मार्स, सेइंग पॉपुलेशन कोलैप्स इज अ बिग प्रॉब्लम ऑन अर्थ एंड एज पॉपुलेशन ऑफ मार्स इज जीरो। देखा जाए तो पॉपुलेशन ऑफ मार्स जो है एक तरह से जीरो है। जाहिर सी बात है कि अगर वहां पर कोई लोग अगर नहीं रहते हैं तो वो तो जीरो होगा ही। और एलोन मस्क ने यह भी ट्वीट किया कि आई एम ट्राइंग टू सेट अ गुड एग्जाम्पल, पॉपुलेशन कोलैप्स इज अ मच बिगर प्रॉब्लम देन पीपल रियलाइज एंड दैट्स जस्ट फॉर अर्थ, मार्स हैज अ ग्रेट नीड फॉर पीपल। तो मार्स को एक देखा जाए तो एक लंबे पीपल की जरूरत है, वहां पर लोगों की जरूरत है। सिंग एज पॉपुलेशन इज करेंटली जीरो। तो जैसा कि देखा जाए तो अभी करेंटली में मार्स पर जो पॉपुलेशन है वो जीरो है। ह्यूमंस आर कस्टोडियंस ऑफ अदर लाइफ ऑन अर्थ, राइट। तो जैसा कि मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि 70 साल में अगर देखा जाए तो पहली बार चीन की जनसंख्या जन पर दर कम हुई है। चाइना के बारे में आपको थोड़ा सा बहुत बता देता हूं कि वो 1950 के स्तर तक जा पहुंचा। इसको लेकर चीन सरकार चिंतित है और अब ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर रही है। तो जैसा कि देखा जाए पॉपुलेशन एक्ट जहां वहां पर लगा तो अब तो पॉपुलेशन देखा जा रहा तो अब तो घटते हुए नजर आ रहा है। तो अब ये चीन की सरकार लोगों को एक तरह से ज्यादा बच्चा पैदा करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। चीन में जन्म दर पर नियंत्रित एक बच्चा पैदा करने की नीति के कारण हो पाई थी, जिसको चीन ने 1970 में शुरू किया था। जैसा देखा जाए तो एक ही बच्चा पैदा करना था, और मगर बाद में चीन ने इस नीति को खत्म कर दिया था। तो इस नीति को बाद में वो खत्म कर दिया था। 1970 में अगर देखा जाए तो एक नियम लगा था चाइना में, और वो नियम ये था कि एक ही बच्चा पैदा करना है। बट इसके बाद इस एक्ट को खत्म कर और परिवार को 2 बच्चे पैदा करने का एक नियम लागू हो गया, ठीक है, 2 चिल्ड्रन। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि चीन चाहता है कि उसकी जनसंख्या 142 करोड़ हो जाए, क्योंकि उसको डर है कि अगर इसी दर पर बच्चे पैदा हुए तो उसकी जनसंख्या जरूरत से ज्यादा घटने लगेगी। संयुक्त राष्ट्र संघ का भी मानना है कि 2030 में जनसंख्या अपने चरम पर पहुंचने के बाद रिवर्स गियर में चली जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि मगर देखा जाए तो कई अखबारों का मानना है कि चीन ने जो आंकड़े पेश किए हैं वो गलत है और चीन की जनसंख्या गिरना शुरू हो गई है। तो देखा जाए तो बहुत लोग न्यूज़पेपर या कितने भी एडिटर्स को ये लगते हैं कि चीन जो अपना आंकड़ा पेश कर रहा है वो गलत है। तो वो लगभग 140 से लेकर के 142 करोड़ के ये आसपास बतलाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी लोगों को ये लगता है कि इसकी आबादी उससे कम है, ठीक है। अब ये चाइना ये चाहता है कि जो ये नीति है उसे खत्म करके अब ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने की यहाँ पर जरूरत है।
अब जैसे देखिए इंडिया में तो ये हाल अभी हो रहा है कि आबादी तो यहाँ बढ़ते जा रहा है। वैसे आप देख सकते हो कि योगी सरकार ने जैसा देखा जाए तो यूपी में अपना पॉपुलेशन एक्ट लगा दिया, और इसी को देखते हुए ये और भी स्टेट में एक तरह से डर छा गया कि अब यहाँ पर भी हमें पॉपुलेशन एक्ट लगाना चाहिए, नहीं तो आबादी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सकता है और लोगों को एक तरह से जॉब लेने में या फिर अदर फील्ड में जाने के लिए वहाँ पर मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। वैसे आप लोग ये बताइए कि क्या इंडिया में जो अभी ये एक्ट लागू हुआ, क्या ये सही है और क्या ये जरूरी है कि पॉपुलेशन एक्ट लगा दिया जाए? तो आप ये राय लिखिए कमेंट बॉक्स में, और इसी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।